बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद से कबल आवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल के बिलों में की जाएंगी। 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको आगाह करते चलें कि ईद से कबल आवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल के बिलों में की जाएंगी। 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सख्त अहकामात। ओवर बिलिंग पर FIA की तहकीकात का दायरा कार वसी। 2 माह के दौरान अरबों रुपए अवाम की जेबों से लेस्को ने निकाल लिए। ओवर बिलिंग की 4 मुख्तलिफ डिवीजन्स में होने के सबूत FIA इकट्ठे कर लिए। FIA को ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात। FIA की तहकीकात में मजीद लेस्को अफसरान के खिलाफ भी शिकंजा तैयार कर लिया गया है। आपको आगाह कराएं कि विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सख्त अहकामात सामने आ गए हैं। ओवर बिलिंग पर FIA की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। 2 माह के दौरान अरबों रुपए अवाम की जेबों से लेस्को ने निकाल लिए। ओवर बिलिंग की 4 मुख्तलिफ डिवीजन्स में होने के सबूत FIA ने इकट्ठे कर लिए। FIA को ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। FIA की तहकीकात में मजीद लेस्को अफसरान के खिलाफ भी शिकंजा तैयार। लेस्को ने ओवर बिलिंग छुपाने के लिए 11 अरब की क्रेडिट एडजस्टमेंट दे दी। सार्फिन को 60 से 171 अरब रुपए फी यूनिट क्रेडिट एडजस्टमेंट दी गई है। आपको बता रहे हैं कि सार्फिन को 60 से 171 रुपए फी यूनिट क्रेडिट एडजस्टमेंट दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक अप्रैल में ओवर बिलिंग करके 15 करोड़ यूनिट्स चार्ज करने के साथ ही निकाल दिए गए। कंपनी ने बिलों की प्रिंटिंग से कबल ही FIA से रिकॉर्ड छुपाने के लिए क्रेडिट एडजस्टमेंट दे दी। लेस्को के नॉर्दर्न सर्कल में 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 4 करोड़ 87 लाख रुपए, सेंट्रल सर्कल में 62 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, ईस्टर्न सर्कल शालामार में 171 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 3 अरब 32 करोड़ रुपए चार्ज करने के साथ ही निकाल दिए गए। जबकि साउथ सर्कल में 94 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 2 अरब 41 करोड़ का क्रेडिट दिया गया है। परदेसियों की घरों को वापसी, टिकटों की धड़ाधड़ बुकिंग। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों को भी चौथा गियर लगा दिया। बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग की शिकायत आम। इंतजामिया भी मुतहरिक। ओवर चार्जिंग पर शिकंजा कस दिया। 219 गाड़ियों के मालिकान को भारी जुर्माने। ईद उल फितर को अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों का अपने आबाई घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले परदेसी बस अड्डे वालों की मनमानियों से परेशान होने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह मांगे किराए मांगना शुरू कर दिए। बस अड्डों पर शहरियों की जानिब से जायद किराए वसूली की शिकायत आम हो गई। मुसाफिरों का कहना है बस अड्डे वालों ने जायद किराए वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया है। अपनी मर्जी से जायद पैसे देने वालों को टिकट फराहम करते हैं और बाकी मुसाफिरों को ख्वार करते हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बस हमने जाना है फॉरवर्ड कोटा आज़ाद कश्मीर, तो कल हमने तकरीबन 2-3 लड़के मारे गए हैं कश्मीर में, तो कल किराया था 2500, आज एक रात में 3000 किराया हो गया। मैं यहाँ लाहौर से जफरवाल जा रहा हूँ, तो पहले किराया इनके तकरीबन मैक्सिमम 500 था, अब तकरीबन 650 है। इस टाइम हमें ओवरलोडिंग की अब तक और जो ओवर प्राइसिंग है कोई भी शिकायत मसूल नहीं। सिर्फ हमें अगर शिकायत आ रही है तो टिकट नहीं मिलने की आ रही है। हमें ऐसा सिटी टर्मिनल पे कोई शिकायत मसूल नहीं हुई, सिर्फ टिकट ना मिलने की शिकायत एक आध मसूल हुई है, उनका भी मौके पर अजाला कर दिया गया। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईद की आमद पर नए करेंसी नोटों की तलब बढ़ गई। सड़क किनारे नए नोट महंगे दामों फरोख। 10, 20 और 50 वाले नोटों के इजाफी 400 से 600 रुपए वसूल। 100 रुपए वाले नई करेंसी नोटों की कॉपी 800 रुपए इजाफी बेची जाने लगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों की तरह इस साल भी ईद उल फितर पर नए करेंसी नोटों का इजरा नहीं हो सका। स्टेट बैंक के मुताबिक शहरियों को देने के लिए नए करेंसी नोट मौजूद ही नहीं है, मगर ब्लैक में फरोख्त करने वाले माफिया को देने के ढेरों नोट मौजूद हैं। इसी स्टेट बैंक की नाक के नीचे ब्लैक में फरोख्त करने वालों के थैले नए करेंसी नोटों से भरे रहे और वो इजाफी पैसे लेकर शहरियों को नए करेंसी नोट बेचते रहे। 10 और 20 के करेंसी नोट का बंडल 400 रुपए इजाफी लेकर बेचा गया। 50 और 100 के नए करेंसी नोटों पर 500 रुपए इजाफी वसूल किए गए। जबकि वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। खातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। इचरा बाजार, चौक, यतीम खाना, अनारकली माल रोड पर रश बढ़ गया। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। अक्सा हमारे साथ मौजूद है। जी अक्सा, बताएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ कैसी गहमा गहमी है?
जी बिल्कुल, ईद में सिर्फ एक ही रोज़ बाकी है और तैयारियां शहरियों की जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर मर्दों ख़वातीन समेत बच्चों का भी कसीर जो है रश देखने में नज़र आ रहा है। शहरी अपनी जो है मैचिंग कपड़े, किसी की मैचिंग ज्वेलरी मिस रह गई है, किसी ने मेहंदी लगवानी है, किसी के मैचिंग जूते मिस रह गए हैं और किसी ने अभी तक कपड़े ही नहीं खरीदे तो वो यहाँ पर खरीदने में मसरूफ़ है। शहरियों में मर्दों की भी ख़वातीन जो है कसीर तादाद देखने में नज़र आ रही है। अपने लिबासों के साथ मैचिंग जूते जो है मर्द हज़रात भी खरीदने में मसरूफ़ है, साथ ही साथ अपने घर की ख़वातीन को भी जो है शॉपिंग कराने में मसरूफ़ हैं। साथ ही गिला शिकवा भी कर रहे हैं कि हमारी जेबें जो हैं इस ईद पे बिल्कुल खाली होने वाली हैं। अगर आगे बात करें तो ख़वातीन ये भी परेशान होती हुई दिखाई दे रही हैं कि सैलून्स में बुकिंग जो है वो भी ख़त्म होती जा रही है और साथ ही साथ दर्जी भी अब जो है माथे पर उन्होंने आंखें लगा ली हैं। जो ऑर्डर्स हैं, मज़ीद ऑर्डर्स हैं वो देने से कतराने लगे हैं। इन हवाले से भी काफ़ी परेशानी का सामना है। एक ही दिन रह गया है ईद में, लेकिन इन परेशानियों के साथ भी शहरियों की मार्केट्स में कसीर तादाद में रश देखने में नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितना हद तक शहरियों का रश देखने में नजर आ रहे हैं। कोई चूड़ियाँ मैचिंग खरीद रहा है और कोई जूते मैचिंग खरीद रहा है। शहरी साथ ही साथ दुकानदारों से भी लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि महंगाई के बायस जो है काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन शहरी इस महंगाई के बायस भी दुकानदारों से बहस तो करते हैं, लेकिन शॉपिंग करे बगैर यहाँ से जाते नहीं हैं। लेकिन खास बात यहाँ में ये भी है कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो ये बार बार बाज़ारों में देखने में नजर आती हैं, वो जाती हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथी रिपोर्टर हसनैन औलख टाउनशिप बाजार में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी हसनैन औलख, बताएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? एक रोज बाकी रह गया है और बाजारों की जो रौनकें हैं वो दोबारा हो चुकी हैं। शहर के किसी भी बाजार मार्केट में या फिर शॉपिंग मॉल का अगर रुख किया जाए तो वहां पर हमें गहमा गहमी, रौनक और एक हजूम नजर आता है, जो कि शहरी अपनी शॉपिंग के सिलसिले में वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं टाउनशिप बाजार में और यहाँ पर मेरे को में देखा जा सकता है कि गहमा गहमी देखी जा सकती है और शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बाहर निकली हुई है, जो कि जूते, कपड़े, इस तरह से बाकी जो शॉपिंग है वो अपनी मुकम्मल कर ली है। बच्चों की बड़ी तादाद जो है हमें नज़र आ रही है। इसी तरह ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी और अपने बैग वगैरह खरीदने में मसरूफ़ है। वहीं पर जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ पर हमें जूते खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं और ये शॉपिंग का सिलसिला जो है सारी रात इसी तरह चलना है। ना सिर्फ आज की रात बल्कि जो चांद रात है, कल की रात भी वो इसी तरह से हमें गहमा गहमी शहर के तमाम बाजारों में दिखाई देगी और जब तक शहरियों की ये शॉपिंग मुकम्मल नहीं हो जाती। हसनैन औलख हमें अपडेट कर रहे थे। अक्सर सजाद भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अब रुक करते हैं ब्यूटी सैलून्स का, जहां पे मर्द व खातीन अपने बनाव सिंगार में मसरूफ हैं। बॉलीवुड की शोखो चंचल मॉडल अदाकार मोमना इकबाल भी तैयारी के लिए ब्यूटी सैलून पहुंच गई हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है ब्यूटी सैलून्स पर, औरतें और मर्द कैसे अपना बनाव सिंगार करवा रहे हैं, जानेंगे। ज़ैन मदनी वहाँ मौजूद हैं, जी बताइएगा। जहाँ एक रोज़ बाकी रह गया है और ख़वातीन जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो सैलून्स का जो है रुख कर रही हैं, वहीं पे शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मोमना इकबाल भी जो है वो ब्यूटी सैलून पहुँच गई हैं और इस वक्त अपने नेल्स का जो है, नाखूनों का जो है वो आर्ट वर्क करवा रही हैं। मोमना क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? हर कोई जो है वो तैयार है ईद मनाने के लिए और आप भी आज सैलून पहुँच गए है ना। बिल्कुल इतनी एक्साइटमेंट होती है ईद के लिए, तो मेरा ख्याल है बच्चे बड़े सब इतने एक्साइटेड होते हैं तो बस पहुंच जाते हैं सैलून्स में। और ये तो मेरी फेवरेट जगह है, एज यू नो आई एम द एम्बेसडर ऑफ नेल बार, तो मेरे लिए होता है मैं सबसे अच्छे वाले नेल्स करा लूँ सबसे पहले जाके। क्या कहना चाहेंगी? ईदी मिलती होगी बचपन में, अब भी ईदी मिलती है या ईदी अब देती हैं? बचपन में सिर्फ मिलती थी, अब मिलती, अब देनी भी पड़ती है। कितनी ईदी मिलती थी? बचपन में तो थोड़ी थोड़ी मिलती थी लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब जो बड़े होते हैं वो हमें दे देते हैं, फिर हमने अपने छोटों को सबको ईदी देनी होती है, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मोमना का ये कहना है कि बचपन में ईदी मिलती थी, अब भी ईदी मिलती है, लेकिन अब ईदी बच्चों को देनी भी पड़ती है। जबकि ईद की तैयारियों के हवाले से जो है वो इस वक्त सैलून्स पर बेपनाह रश है और ख़वातीन बच्चियाँ जो हैं वो ईद की तैयारी के लिए सैलून्स का रुख कर रही हैं। जी ज़ैन मदनी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कबल हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू करने का फैसला। हज फ्लाइट ऑपरेशन 10 जून तक जारी रहेगा। 20,000 से ज़्यादा आज़मीन को हजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा।
PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा जो 10 जून तक जारी रहेगा। 20,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हिजाज़ से मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। PIA कबल अज़ हज ऑपरेशन के तहत पहले रोज़ 9 मई को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से परवाज़ें रवाना होंगी, जिनके ज़रिए तकरीबन 1,000 से ज़ायद आज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस रवाना होंगे। PIA की खसूसी हज और शेड्यूल परवाज़ें जद्दा और मदीना के लिए ऑपरेट होंगी। PIA का बाद अज़ हज ऑपरेशन का आगाज़ 20 जून से शुरू होगा जो 21 जुलाई तक जारी रहेगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को मज़ीद रगड़ा लगाने की तैयारियां। सूबाई महसूलात कीमत में 100 अरब का टैक्स लगाने का फैसला। टैक्स, सेल्स, एक्साइज, रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट की मद में बढ़ाया जाएगा। आइंदा माली साल सूबाई महसूलात का हदफ 700 अरब तक रखा गया है। सूबाई महसूलात की मद में शहरियों पर 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां जारी हैं। पंजाब में आइंदा माली साल के बजट में महसूलात का हदफ बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नए आने वाले माली साल में पंजाब के शहरियों पर टैक्सेस और नॉन टैक्सेस की मद में 100 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला जाएगा। 100 अरब रुपए टैक्स की मद में मुख्तस करके पंजाब के ज़राए आमदन का हुजूम बढ़ाया जाएगा। अवाम पर रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट, सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स बढ़ाया जाएगा। नॉन टैक्स वसूलियों में महकमों को इजाफी अहदाफ दीगर शहरियों पर बोझ डाला जाएगा। आइंदा माली साल में पंजाब में सूबाई महसूलात का हदफ 700 अरब तक जाने का इम्कान है। CBD का वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन और मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर मंसूबे पर काम तेज। वॉल्टन रोड पर कंक्रीट सेवरेज को कंक्रीट से छत दिया गया। में मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर की शटरिंग नस्ब कर दी गई। फ्लाईओवर के यूट्यूब शक्ल की स्टील की हैवी शटरिंग को मौका पर लॉन्च किया गया। शटरिंग के अंदर कंक्रीट से फिलिंग करके फ्लाईओवर की शक्ल दी जाएगी। वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन का काम मई के आखिर और जून के आगाज में मुकम्मल होगा। वॉल्टन रोड की बंदिश से शहरियों और मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। वॉल्टन रोड को निगरान हुकूमत के सेटअप में अप्रैल के वसत में मुकम्मल होना था। निगरान हुकूमत के जाने और नई हुकूमत की तरजीहात सेट होने के दरमियान मंसूबों को धचका लगा। CBD हुकाम हुकूमती तरजीहात वज़ा होने से कबल ही मंसूबों पर काम तेज किए हुए हैं। स्कूलों में नए साल की किताबें आना शुरू हो गई। रवा साल जमात शशम से दहम तक 50% नई किताबें मिलेंगी। रवा साल तमाम बच्चों को 100% नई किताबें नहीं मिल सकेंगी। जमात शशम से दहम तक सिर्फ 50% बच्चों को नई किताबें मिलेंगी। स्कूलों को किताबें एनरोलमेंट के मुताबिक तकसीम की जाएंगी। जमात चहरम ता पंजम को 80% किताबें मिलेंगी। रवा साल नर्सरी ता सोइम जमात तक के बच्चों को 100% किताबें मिलेंगी। बकिया कुतब स्कूल बच्चों को खुद से मुहैया करेंगे। पुरानी किताबें बुक बैंक से फराहम की जाएंगी। दावों के बावजूद बच्चों को नई किताबें आइंदा 2 माह तक फराहम की जाएंगी। हालांकि स्कूलों में नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पंजाब भर के स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए 3 करोड़ से ज्यादा किताबें दरकार है। रवा साल सिर्फ 1.5 करोड़ किताबें छपाई जा रही हैं।